रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक कहानी बड़े मज़े की सुनाने जा रही हूँ कि पेंगुइन जो हैं वो किस तरह से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। यानी एक बच्चा अंडे से लेके उसके बड़े होने तक पूरी कहानी आपको इसमें सुनाऊंगी। तो मैं हूँ फरजाना शाहीन और आप आज देखेंगे पेंगुइन का बच्चा, जो कि ट्रांसलेशन है कहानी जो कि बेटी कैथम ने लिखी थी, मैंने उसको ट्रांसलेट किया है। पेंगुइन का बच्चा छोटा सा, हवा चलने की खौफनाक किस्म की आवाज आ रही थी। इसकी वजह से जमी हुई बर्फ पर बर्फ के ज़र्रात रगड़ खाते हुए हरकत कर रहे थे। एक मादा पेंगुइन ने एक अंडा दिया है। ये वाहिद अंडा है जो वो इस साल देगी। गौर से सुनना है पूरा प्रोसेस, बहुत मजा आएगा आपको। अक्सर परिंदे अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, राइट? लेकिन ये कौन सी जगह है? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका बहुत ही ठंडा इलाका है जहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तो ये एंटार्क्टिका में जमी हुई बर्फ पर कोई टहनियाँ और पत्ते नहीं हैं और ना ही कोई घास और मिट्टी है। कुछ भी ऐसा नहीं कि घोंसला बन सके, कुछ भी नहीं, मगर सिर्फ और सिर्फ सफेद ठंडी बर्फ। नया होने वाला बाप पेंगुइन अपनी चोंच से अंडे को अपने झिल्लीदार पांव पर रखता है। तो वो इसे अपने परों वाली जिल्द के नीचे एक खास जगह पर छुपाता है जिसे ब्रूड पैच कहते हैं। यहाँ अंडे को इस कदर गर्मी मिलती है जितनी इसे जरूरत होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिस्तर में हो। तो ठंड की वजह से उसको वहां पे उसने छुपाना है और अंडों में से बच्चे निकलने के लिए जरूरी होता है। तो वालिदैन पेंगुइन में से एक को अंडे के साथ रहना है ताकि ये अंडा गर्म रहे। लेकिन जहाँ पेंगुइन रहते हैं वहाँ उनके खाने के लिए खुराक मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा? बाप पेंगुइन माँ पेंगुइन से बड़ा, मोटा है, यानी सेहतमंद है। वो ज्यादा अरसे तक खाए पिए बगैर गुजारा कर सकता है। इसलिए बाप पेंगुइन अंडे के साथ रहता है और माँ पेंगुइन खाना लाने के लिए समंदर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन जाने से पहले वो क्या करते हैं? माँ पेंगुइन के जाने से पहले वालिदैन गाना गाते हैं, यानी दोनों पेंगुइन्स मिलके ये गाना गाने लगे हैं। अलग हो रहे हैं ना? तो अब क्या होगा? और बहुत सारे पेंगुइन के साथ माँ पेंगुइन ने इस जगह को छोड़ा जिसे रूकरी कहते हैं। ये वो जगह थी जहाँ उसने अंडा दिया था। माँ चलती है या अपने पेट के बल घिसटती है। ये ऐसे ही है जैसे बर्फानी गाड़ी बर्फ पर घसीटते हैं। वो अपने पर और झिल्ली वाले पाँव की मदद से अपने आप को बर्फ पर धकेलती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ये लोग पेट के बल बर्फ के ऊपर घसीटते हैं अपने आप को, या फिर ऐसे चलते हैं। अब चूंकि अंटार्कटिका में सर्दी का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, इसलिए साहिल का पानी कई मील तक जमा हुआ है, बर्फ बन गया वो सारे का सारा। 3 दिन के सफर के बाद माँ पेंगुइन का बर्फ का सफर खत्म होता है। वो पानी में गोता लगाती है और मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ और झींगे और इसी तरह के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करती है। पीछे अफजाइश नस्ल यानी रूकरी की जगह पर सब बाप पेंगुइन एक ग्रुप बनाते हैं जिसे अकट या हडल कहते हैं। गर्म रहने की गरज से ये करीब करीब खड़े हो जाते हैं। हर एक बाप पेंगुइन अपना अपना अंडा गर्म रखता है, रखना जरूरी है। 2 महीने तक मुसलसल बाप पेंगुइन अंडा अपने पाँव पर रखता है। जब वो चलता है तो अंडे को एक पाँव से दूसरे पाँव में बदलता रहे ताकि अंडा गिरने ना पाए। वो खड़े खड़े ही सोता है। उसके पास खाने को कुछ नहीं, लेकिन उसके जिस्म पर मौजूद चर्बी उसे जिंदा रहने में मदद देती है। फिर उसने अंडे के अंदर बच्चे की हरकत महसूस की। छोटा पेंगुइन अंदर से मुसलसल फुंगे मारता है। तकरीबन 3 दिन में अंडा चटक कर टूट जाता है। नन्हा पेंगुइन अभी गीला है, लेकिन जल्द ही उसके नरम पर फूल कर सुरमई हो जाएंगे। बाप अभी भी नन्हे पेंगुइन को ब्रूड पैच में ही रखता है कि गर्म रहे, यानी उसको उसी जगह पे फिर से छुपा लेता है, अपने पाँव के अंदर पीछे छुपा लेता है। कभी कभी नन्हा पेंगुइन अपना सर बाहर निकाल कर झांकता है, लेकिन चूंकि वो छोटा है उसे अंदर ही छुपे रहना चाहिए
और उसे अपने बाप के पाँव पर ही रहना चाहिए, वरना इतनी शदीद ठंड उसे मार देगी। क्योंकि सर्दी बहुत है नीचे, अगर उसके पाँव जमीन पे लगेंगे तो वहां तो बर्फ है। अच्छा जी, बाप पेंगुइन अपनी भारी आवाज में नन्हे पेंगुइन से बात करता है और नन्हा पेंगुइन सीटी की सी आवाज में बात करता है। बाप पेंगुइन की भारी आवाज पूरे बर्फानी इलाके में बाज गश्त करती है। माँ पेंगुइन वापस अपनी अफजाइश नस्ल की तरफ आ रही है, मगर वो उसकी आवाज नहीं सुन सकती, वो अभी भी बहुत दूर है। यानी इसका मतलब है कि वो बहुत दूर गई हुई है खुराक लेने के लिए। अगर माँ खुराक लेकर जल्द वापस ना आए तो बच्चा पेंगुइन मर जाएगा। उफ, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। 2 दिन गुजर गए, तब बाप पेंगुइन की आवाज माँ पेंगुइन तक पहुंचती है। ये जब बाप पेंगुइन ने आवाज दी थी ना, वो 2 दिन के बाद माँ पेंगुइन तक पहुंची। इतना फासला था। फिर क्या हुआ? आखिर माँ पेंगुइन वापस रुकरी यानी अफजाइश नस्ल की जगह पर पहुंचती है। वो अपने बच्चे को अपने साथ लगाकर प्यार करती है। ये देखें, प्यार कर रही ना, पाली पाली छोटा छोटा सा, और अपनी आवाज में उससे बात करती है। वो अपनी सीटी जैसी आवाज में जवाब देता है। वो अपनी चोंच की मदद से उसके नर्म सुरमई परों को साफ करती है। माँ ने समंदर छोड़ने से पहले बहुत सी मछलियां निकली थी। वो इस खुराक में से कुछ अपने मैदे से वापस ऊपर लाती है और अपने बच्चे को खिलाती है। अब जाहिर है वो हाथ में हमारी तरह उठा के तो नहीं ला सकती थी, तो पेंगुइन यही करते हैं कि अपनी सारी खुराक जो है वो अपने मैदे में, अपने स्टमक में महफूज कर लेते हैं और फिर बच्चों को वहां से निकाल के खिलाते हैं। तब उसके पास भी जो खुराक थी उसने वहां से निकाल कर अपने बच्चे को वो खिलाती है। उसके पास कई हफ्तों के लिए अब अच्छा खासा खाना अपने बच्चे के लिए मौजूद है। नन्हा पेंगुइन अपनी माँ के पाँव पर खड़ा होता है और फिर परवरिश वाली जगह पर चला जाता है। बाप बहुत भूखा है। क्यों भूखा है आपको पता है? जी, वो इतने दिनों से उसने कुछ खाया नहीं ना, 2 महीने गुजर गया, उसने कुछ नहीं खाया था। अब उसको बहुत भूख लगी है, तो इसलिए वो पानी की तरफ अपना सफर शुरू करता है। वो वहां अपनी खुराक के लिए पानी में गोता लगाता है। कई हफ्तों के बाद बाप पेंगुइन नन्हे पेंगुइन के लिए मजीद खुराक के साथ वापस आता है। हर रोज वालिदैन छोटे पेंगुइन के परों में अपनी चोंच से कंघी करते हैं। उससे उसके पर फूल जाते हैं, जो छोटे पेंगुइन को गर्म रखते हैं। देखते हैं ना, हम भी फर वाले कपड़े पहनते हैं इसीलिए कि हमें सर्दी न लगे। अगर सर्दियों में तो इनके ऊपर भी ये फर जो है, ये जो इनके बाल हैं, ये इनको इस सर्दी से बचाते हैं, गर्म रखते हैं। जैसे जैसे बच्चा यानी ये जो पेंगुइन है बड़ा होता है, उसे या दूसरे पेंगुइन बच्चों को अपने वालिदैन के पाँव पर खड़े होने की जरूरत नहीं रहती। अब वो बड़े हो जाते हैं तो अब उन्होंने जाहिर है सीखना जिंदगी को। इसकी बजाय वो अपने आप को गर्म रखने के लिए साथ साथ इकट्ठे रहते हैं। पेंगुइन बच्चों के इस ग्रुप को क्रिश या नर्सरी कहा जाता है। अब नन्हा पेंगुइन अपना ज्यादा वक्त यहाँ गुजारता है, मगर अभी भी वो खुराक के लिए भागा हुआ अपने माँ बाप की तरफ जाता है जब उनमें से कोई एक समंदर से खुराक लेकर वापस आता है। बाज़ औक़ात ये छोटा पेंगुइन और दूसरे छोटे पेंगुइन फिसलने वाली पहाड़ी पर चलने के लिए अपनी चोंच बर्फ में गाड़ लेते। वो अपने फूले हुए पेट पर घिसटते हुए नीचे आते हैं। बच्चा पेंगुइन बड़ा होता है। 5 माह की उम्र में वो नौजवान पेंगुइन कहलाता है। अब वो इतना बड़ा है कि समंदर के पानी में जा सके। अब फूले हुए परों की बजाय उसका गीला ना होने वाला परों का एक कोट है। वो बर्फ जैसे ठंडे समंदर में तैर सकता है क्योंकि इसके पर उसे खुश्क और गर्म रखते हैं। अब वो पहले जो सुरमई कलर के थे, जैसे ये पहले सुरमई था, ये खत्म हो गया, सारे के सारे इस तरह से बन जाते हैं और वो ऐसे बड़ा हो गया, अब नौजवान हो गया है। तो नौजवान पेंगुइन अपना ज्यादा वक्त पानी में गुजारता है। वो तैरता है। वो अपने तैरने वाले परों को इस तरह हिलाता है जैसे पानी के नीचे उड़ रहा हो। वो अपने झिल्लीदार पाँव किसी भी समत मुड़ने के लिए इस्तेमाल करता है जिधर उसे जाना हो। वो अपनी चोंच से मछली पकड़ता है और जल्दी से निगल लेता है। नौजवान पेंगुइन अब खुद अपनी खुराक हासिल कर सकता है और वो
اپنی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ تقریباً 5 سال بعد وہ اپنا ساتھی تلاش کر لے گا، پھر وہ تب تک اس انڈے کی دیکھ بھال کرے گا جب تک کہ اس میں سے بچہ نکل آئے، جیسے کہ اس کے باپ نے کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ذرا کمنٹس تو کریں نیچے، اور کچھ سوال ہے تو پوچھیں، جواب ملے گا۔ اگلی کہانی تک اللہ